अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा ये पैगाम अवाम के लिए नहीं, हुक्मरानों के लिए है। नाम निहाद इस्लामी मुमलिकतों के हुक्मरानों के लिए, खुसूसन अरब हुक्मरानों के लिए। और इस पैगाम के ज़रिए मैं इन हुक्मरानों को उस भयानक खौफनाक अंजाम से डराना चाहता हूँ, जिस भयानक और खौफनाक अंजाम से अल्लाह ने डराया है। उस अमल के नतीजे में जिसके बारे में हम समझते हैं कि ये हुक्मरान वो अमल कर रहे हैं, बल्कि वो अमल कर चुके हैं। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, हज़ारों की तादाद में इंसानों को कत्ल किया जा चुका है, हज़ारों की तादाद में बच्चे, औरतें, बल्कि फ़लस्तीनियों की नस्ल का सफाया किया जा रहा है। और इसके मुकाबले में मुस्लिम दुनिया की खामोशी और सिर्फ ज़ुबानी हद तक मज़म्मत और कोई अमल अमली इक़दाम न उठाना। हमारे दिल ये समझते हैं, बल्कि यकीन की हद तक हमारे दिलों में ये बात उतर चुकी है कि इस मंसूबे में मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान, खुसूसन अरब हुक्मरान, उनके साथ मिले हुए हैं। पसे पर्दा इनका मंसूबा है कि फ़लस्तीन तो गरीब है, कमज़ोर है, मज़लूम है, उनके साथ दोस्ती कोई माने नहीं रखती। लिहाजा ये यहूद फ़लस्तीनियों का ख़ात्मा करेंगे, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेंगे और यहूद की रियासत वहाँ बन जाएगी। और ये अरब हुक्मरान यहूद के साथ ताल्लुक़ात बना लेंगे और मज़े की ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारे दिल यकीन की हद तक ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि ये लोग इस मंसूबे का हिस्सा है। तो मैं इनको इस भयानक अंजाम से डराना चाहता हूँ, इस अमल का जो अल्लाह ने बताया है कि अगर ऐसा है कि फ़लस्तीनियों के सर का सौदा ये कर चुके हैं और फ़लस्तीनियों के मुकाबले में यहूद के साथ हाथ मिला चुके हैं और यहूद के साथ ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं, तो अल्लाह ने सूरत निसा में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले लोगो, ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिनों को छोड़कर, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाओ, उनके साथ ताल्लुक़ न बनाओ। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना, क्या तुम अपने आप पर अल्लाह की सरीह हुज्जत कायम करना चाहते हो कि वो तुम पर अज़ाब नाजिल करे। और अज़ाब नाजिल करने के लिए तुम एक बहुत बड़ी हुज्जत अल्लाह को दे चुके हो कि तुम कुफ़ार के साथ दोस्ती कर चुके हो। तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब जब भी मुसलमान ने मुसलमान के ख़िलाफ़ कुफ़र के साथ हाथ मिलाया है और मुसलमान को नुकसान पहुँचाया है, अल्लाह ने बतौर सज़ा उसी काफिर को उन्हीं गद्दार मुसलमानों पर मुसल्लत किया है और उन्हीं काफिरों के हाथों उन्हीं गद्दार मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाया है, तबाह बर्बाद किया है। जिन मुसलमानों ने टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ का साथ दिया था, उसी अंग्रेज़ के हाथों अल्लाह ने उन्हीं मुसलमानों को बर्बाद किया। जिन मुसलमानों ने उंदुलुस हस्फानिया में ईसाइयों का साथ दिया, ईसाइयों की जुल्म से वो मुसलमान गद्दार भी बच न सके। तारीख़ शाहिद है। अगर अरब ये समझते हैं कि फ़लस्तीनियों के कंधों पर पैर रख कर हम यहूद के साथ ताल्लुक़ बना लेंगे, उनकी दौलत और ताकत से फ़ायदा ले लेंगे कि यहूद के पसे पुश्त आलमी ताकतें हैं और हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी, तो ये ख्वाबो ख़याल है। अल्लाह इन्हीं यहूद के ज़रिए इन अरबों को मारेगा, इन इस्लामी मुमलिकतों के हुक्मरानों को तबाह बर्बाद करेगा। अगर ऐसा है तो वो वक्त दूर नहीं, शायद हम ज़िंदा हों, शायद हम ज़िंदा न हों, लेकिन अंजाम यही होगा। ये मिस्र भी यहूद के हाथों नेस्त व नाबूद होगा, तुर्की भी होगा, उर्दन भी होगा, यूएई भी होगा, बहरीन भी होगा, सऊदी अरब भी होगा। ऐसा होगा, ये अल्लाह का फैसला है। फिर ये सरी हुज्जत है, अल्लाह ने इसको फरमाया है सुल्तानम मुबीना, कि अल्लाह के अज़ाब के लिए तुम अल्लाह को सुल्तान मुबीन दे रहे हो, सरी हुज्जत दे रहे हो।
اس لیے پھر نمازیں نہ بچا پائیں گی، مسجدوں سے اٹھنے والی اذانیں نہ بچا پائیں گی۔ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تمہارے ہاں خانہ کعبہ ہے، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ مساجدوں سے اذانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک گناہ مسلمانوں کے خلاف کفر کا ساتھ دینا، یہ صریح حجت ہے اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کے لیے۔ لہٰذا تمام حکمرانوں کو میری طرف سے یہ دعوت ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو توبہ کرے، لوٹ آئے، فلسطینیوں کا ساتھ دے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ لیکن اب مسئلہ صرف بیت المقدس کا نہیں ہے، انسانوں کی جانوں کا ہے، بچوں کا ہے، عورتوں کا ہے۔ ان مظلوم عورتوں، ان مظلوم بچوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائے، ان کے ساتھ عملی اقدامات ان کی حفاظت کے لیے کرے۔ اگر ایسا نہیں ہے اور یہود کے ساتھ باز پرس ہے، یہود کے ساتھ پیٹھ پیچھے تمہاری منصوبے ہیں، تو انجام یہی ہے کہ ان یہود کے ہاتھوں انشاءاللہ تمہاری بربادی ہوگی، تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔